जय सच्चिदानंद मेरे सब बहन भाइयों को। आप लोग कैसे हो? मुझे लगता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत पसंद कर रहे हो। इसीलिए किसी का कोई कमेंट नहीं आया, कि क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने, तो सबको समझ आ रही है। तो मुझे इस बात की खुशी है। तो अच्छा, हमने कल ख़त्म किया था कि अगर एक ही है वो जिसको परमात्मा कहा गया, तो वो एक ही है जिसको शिवोहम भी कहा गया। परमात्मा भी हमने नाम धरा, उसका नाम नहीं था कुछ भी। जैसे शिवलिंग का, शिवोहम का, शिव का कोई नाम नहीं था। हम उसे, शिव का मतलब होता है अनादि, जो अनादि काल से था, है और रहेगा भी। तो शिव कहा, उसको एक ओ मैं करके भी कहा, जिसका आकार नहीं है, और सबका मालिक एक, इधर से भी एक की तरफ इशारा जा रहा है, तो वो एक ही था। तो एक ही था, तो फिर अगर हम कहें जड़ चेतन की बात हो रही थी, तो वो एक था, तो इसका मतलब वो एक ही है, सर्वव्यापक है, कण कण में वो व्यापक है। अगर वो कण कण में व्यापक है और एक ही है, तो जड़ चेतन फिर अलग हो ही नहीं सकते। तो फिर जड़ हो या चेतन हो, और वो सब एक ही हैं, वही है सब, जड़ में भी चेतन में भी वही बना हुआ है, जड़ और चेतन। अब अगर कोई कहे कि चेतन का तो माना सत्य चित आनंद स्वरूप है उसका, तो जड़ फिर वो कैसे हुआ, जड़ उसका स्वरूप कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एक कपड़े का पीस लो, किसी को पूछो कि ये को क्या है, ये कहाँ से आया, तो वो कहेगा ये कपड़ा है। ये किससे बना, तो वो कहेगा कि धागे से बना। फिर पूछो कि धागा कहाँ से आया, कपास से आया। कपास कहाँ से आई? इसके कपास के बीज से पौधा बना, पौधे से कपास आई, कपास से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बना। तो उसी कपड़े से स्वेटर भी बने, कपड़े भी बने, शर्ट बनी, पैंट बनी, कोट बने, जो भी दुनिया भर के कपड़े हैं, उसी एक बीज से, जो किसान ने एक बीज डाला था कपास का धरती में, उसी से ही ये सारे रूप धारण हो गए। तो क्या था, एक बीज, मतलब बीज था ना, उसी से उस इतना सब उसका पसारा हुआ, इतनी व्यापकता में वो समाया। मतलब इतनी चीज़ों में, कपड़े कितने तरह तरह के, वो इस एक बीज से सब कुछ बना। ऐसे ही सोचो, अब धरती, धरती वो शुरू में बताया था, धरती भी किसी ने नहीं बनाई, तो वो धरती बनी हुई थी। तो ये पहाड़, ये सब, ये कहाँ से बने? ये धरती से ही, धरती से ही, उसकी मिट्टी से ईंटें बनी, ईंटों से मकान, बिल्डिंगें, सब कुछ बना। और उस धरती से ही पहाड़, पहाड़ भी जो आज पहाड़ बने हुए दिख रहे हैं, वो किसी ने बनाए नहीं, वो अपने आप ही बने। धरती थी, हवा चली, एक तरफ मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी जमा हो गई, तो उसने पहाड़ का आकार ले लिया, पहाड़ का रूप ले लिया। फिर अब जैसे आजकल कितना सुनाई दे रहा है लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड से क्या होता है, पहाड़ खिसक के, उसकी मिट्टी खिसक के दूसरी जगह जाके इकट्ठी हो जाती है। तो पहाड़ भी खिसक रहे हैं, पहाड़ भी चल सकते हैं। तो ये भी उसी का ही रूप है। दिखने में ये जड़ दिख रहा है, पर वो भी देखो चल रहा है। और बीज था, वो बीज फला फूला बड़ा हुआ, कपास बनी, उससे कपड़े बने। तो वो भी था जड़ बीज, पर बीज से भी देखो वो चेतन स्वरूप बन गया, आकार वाला बन गया। मतलब चेतन, मतलब वो बीज से ही पूरी सृष्टि की रचना हो गई। ऐसे ही मिट्टी से भी पूरी सृष्टि की ऐसे रचना बनती गई, किसी ने बनाई नहीं, हाथों से बनती गई। हाँ, मकान कह सकते हैं बने, पर मिट्टी तो नहीं बनाई थी ना, मिट्टी से ईंटें बनी, ईंटी से बिल्डिंगें बनी। वो था, तब भी था, बीज के रूप में भी था, धरती के रूप में भी था। अब कहो कि ये पानी, जल भी बोला था शुरू में था, ये पांच तत्व जो हैं वो थे। तो जल भी था, तो जल से कहीं वो नदियाँ बन गया, कहीं नाले बन गया, कहीं तालाब बन गया, कहीं समुंदर का रूप, जब जहाँ ये सारे जाके मिलते हैं, वो समुंदर का रूप धारण कर लेते हैं। उससे पानी जहाँ इकट्ठा हो गया इतना, तो वो समुंदर बन गए। ये सब किसी ने बनाए नहीं, बन गए। मतलब कुछ था, जिसको कहते हैं एग्जिस्ट,
कुछ एग्जिस्ट करता था जिसके ये रूप बनते गए, किसी ने बनाए नहीं। तो वो उसको दिखने में वो जड़ दिख रहे हैं वो तत्व, पर ये बनते गए, तो इसका मतलब उसमें भी ये चेतन स्वरूप था, दिखता नहीं था पर था। उसी से ही जैसे देखो इंसानों का, जानवरों का, क्या एक बीज से ही होता है ना, बाप के एक बीज से ही ये रूप बन जाता है ना। तो वो एक बीज वो कितना व्यापक आकार ले लेता है, ये जिसको सर्वव्यापक, हर योनि में वही हो रहा है, होता भी था, हो भी रहा है और आगे भी होगा। जो ये थोड़ी है कि हम नहीं होंगे तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि तो कभी खत्म नहीं होगी, और सृष्टि की शुरुआत भी किसी ने नहीं देखी। तो इसका मतलब कुछ था ना जिसने इतने सारे आकार लेके, वो तो निराकार है पर उसने इतने सारे आकार लेके धरती का सृष्टि का रूप धारण कर लिया। हर चीज वो बनता गया, बनता गया, बनता गया। ऐसे ही सृष्टि की रचना हो गई, किसी ने बनाई नहीं, बस होती गई। किसी ने सृष्टि बनती हुई देखी, समुद्र बनते हुए देखे, पहाड़ बनते हुए देखे नहीं, वो होता गया बस। इंसान भी अंदर देखो छुपा रूप है, कैसे पूरा इंसान बन के माँ के पेट से बाहर आ जाता है। ऐसे ही जानवरों का भी सेम है, जानवर माँ जो हैं, पशु पक्षी जो माँ हैं, उनके पेट से कैसे बन के निकल रहे हैं, अपने आप हो रहा है। कोई अंदर बैठ के माँ ने बनाया नहीं है, वो बच्चा अपने आप बना है। ऐसे ही बीज से कैसे पौधा निकला, अब कपास बनी, वो हुआ। तो फल फ्रूट के भी देख लो, एक बीज डाला था किसान ने, उससे पौधा बना, पेड़ बना, पेड़ पे फ्रूट लग गए, फिर वो फ्रूट में फिर बीज आ गए, फिर उन बीजों से फिर वो बन गए। तो ये बनती जा रही है सृष्टि। ये सृष्टि को किसी एक मतलब किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो अपने आप बन रही है। इसका मतलब पहले बताया था ना कि हमारे पास धातु था, तो उससे इतनी चीज़ें हमने बना ली, औजार बनाए, कारें, एयरप्लेन, मकान, फर्नीचर, मशीनें, सब कुछ बनाया। तो ऐसे ही वो किसी ने बनाया नहीं, कुछ था तभी उससे कुछ बनता है। हमें कुछ भी बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तभी हम कुछ बिना किसी चीज़ के हम कुछ नहीं बना सकते। हाँ, उसका आकार दूसरा दे के हम उसको तैयार करके बन कर रख देते हैं, कहते हैं कि हमने ये बनाया। पर उससे पूछो कि अगर ये चीज़ तुम्हें ना दी होती तो क्या तुम बना सकते थे? तो फिर उसे भी चुप होना पड़ेगा कि नहीं, इसका मतलब कुछ था, कुछ एग्जिस्ट करता था सृष्टि बनने से पहले। तो वो था, है और वही रहेगा, उसको किसी ने बनाया नहीं, वो था, बस था। उसका वहाँ आके था होके रुक जाता कि एग्जिस्टेंस उसकी थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो कल हम आगे चल के बताएंगे कि वो कैसे सर्वव्यापक में है, हर किसी में कैसे है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। सबको मेरी जय सच्चिदानंद।